हैं कि वोट काट देते हैं। अगर रोहिंग्या मुसलमानों का अगर गलत वोट बनता है तो वोट कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए सर? अगर देश चाहता है कि जो विकास चाहिए, लड़कों को रोजगार चाहिए और यहाँ पर जो पेपर लीक हो रहे हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप बताइए, 2024 में हमने सरकार बना दी वोट देके, अब जो काम करना है 25 में 2047 का विजन अगर पूरा करना है वो सरकार को करना है। ठीक है, अब हमने जो काम करना था वोट दबा के हमने सरकार बना दी है। सरकार बनाने के बाद जो काम करेगी सरकार करेगी, जनता अब देखेगी आप क्या करते हैं। राइट। आपका नाम? मेरा नाम आशु मिश्रा, उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई का रहने वाला हूँ सर मैं। बहुत विकट जिला है तुम्हारा गुरु, हरदोई है, बड़ा विकट जिला है। आइए जी मैं नो मैंने कभी नहीं, अभी बिल्कुल नहीं दूंगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बार मैंने 25 का हमने रेजोल्यूशन मांगा कि जो भी माइक मांगेगा उसको जितनी जल्दी माइक नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे जी। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी। शो की शुरुआत में वंदे मातरम से शुरुआत हुई थी और मेरे साथ में 3 कश्मीरी बच्चे बैठे हुए थे। बहुत ही खूबसूरत शुरुआत थी। हमारे साथ साथ वो बराबर वंदे मातरम गा रहे थे। ये वो कश्मीरी जहाँ पर पाकिस्तान का झंडा लगाया जाता था घर पर और तिरंगे का नाम नहीं लिया जाता था। 3 बच्चे मेरे से ज्यादा बुलंद आवाज में वंदे मातरम गा रहे थे और भारत माता का जयकारा हाथ उठाकर उठाए थे। ये 2024 से 25 की शुरुआत है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी शिकायतें हुई, रोजगार और ये और वो। ऐसा लग रहा है जैसे पहले घरों पे सबके सोना बरसता था और दूध की नदियां बहती थी। आज हम यहाँ पर खड़े हैं क्योंकि मोदी जी ने पिछले 10 सालों में विकास किया है और जो पिछले 50-55 सालों में ब्लंडर्स किए हुए थे उसको अंडू करने का काम किया जा रहा है। 2047 का वो विजन जहां पर भारत की हर महिला को धर्म और जाति और हर वो उस राजनीति से ऊपर उठकर समान अधिकार दिए जाएंगे जहां पर महिला अधिकार के नाम पर राजनीति नहीं होगी। सबसे पहले महिला अधिकार और सुरक्षा की मैं कामना करती हूं कि वहां पर मेरे साथ, क्योंकि मैं भारतीय मुस्लिम महिला हूं और यहाँ पे हिंदू मुसलमान के नाम पर महिलाओं को अलग अलग अधिकार मिले हुए, डिस्क्रिमिनेशन होता है। 2047 का वो भारत हो, बल्कि मैं 25 का वो भारत की कामना करती हूँ और हमारा देश सुरक्षित हो। आप बॉर्डर सिक्योरिटी की, चाइना की, पाकिस्तान की बात करते हैं, ये वो लोग हैं जो चाइना को जमीन दे देते हैं और चाइना के साथ 2008 में जाके मुआहदा कराते हैं, बताते नहीं कि क्या बेच के आए क्या दे के आए। तो ऐसे लोगों से मैं चाहती हूँ कि मेरा देश सुरक्षित रहे और हम सब पूरी तरह से ऐसे लोगों से अवेयर रहे कि हमें अगले वर्ष और आने वाले चुनावों में क्या करना है। राइट। मैं आ गया मैं आ रहा बेटा, बिल्कुल आऊंगा तुम्हारे पास आऊंगा। क्या नाम है आपका? नेहा वाजपेयी। नेहा वाजपेयी। नेहा जी कहाँ की रहने वाली हैं? मैं दिल्ली की हूँ। दिल्ली की हैं। वैसे पीछे कहाँ की रहने वाली हैं? वैसे आगरा, यूपी साइड। आगरा, यूपी। हाँ मैं आगरा जानता हूँ। आगरा कौन नहीं जानता, सब जानते हैं आगरा। मोहब्बत का इतना बड़ा स्मारक है। तुम ही आगरा के हो, मुझे देख के ही पता चल गया। वो जो निशानी होती, पहचान होती, वो समझ में आ जाती शहर की। तुम आगरा से ही हो, मुझे पता चल गया था जी। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहती हैं? मेरे हस्बैंड कहेंगे और मैं 25 में ये कहता हूं कि नेहा 25 में बोलेंगी, खुद बोलेंगी, अपनी आकांक्षाएं बोलेंगी, अपने मन से बोलेंगी और ये नहीं कह, हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरे पति बोलना चाहते हैं, लेकिन आप भी बोलेंगी। ठीक है? मैं तो बोलना चाहती हूँ। तो तुम्हारे मन की बात क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। हम तो मोदी जी को ही चाहते हैं आगे। और आपके खाविंद क्या चाहते हैं, ये मैं देखता हूँ। मैं थोड़ा आपको यूनिक सजेशन देना चाहता हूँ। बिल्कुल दीजिए साहब। मीडिया को और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। बेसिकली मीडिया को इंश्योर करना चाहिए कि जो ब्यूरोक्रेसी हो वो भी रिस्पॉन्सिबल हो देश की। केवल पॉलिटिशियंस यहाँ क्यों बैठे हैं? जितनी मिनिस्ट्रीज है और जितने भी, चाहे नेशनल लेवल की हो चाहे स्टेट की हो, उनको यहाँ बिठालिए, उनसे पूछिए कि बिल क्यों नहीं पास हो रहे, अटेंडेंस क्यों नहीं आ रही पार्लियामेंट की। देश की सिटीजन्स को जागरूक करिए कि मिनिस्ट्री। आप अंदर आइए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा सवाल। मैं बस सोच ही रहा था कि यकीन इस कबूतर को जाने दीजिए, कहीं से निकालने दीजिए, निकालने जाने दीजिए। बहुत अच्छा। क्या नाम है साहब आपका? अनुराग जी क्या काम करते हैं? मैं प्राइवेट में जॉब करता हूँ जी। क्या उम्र है आपकी? मेरी 32 साल। अनुराग जी ने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मीडिया को लेकर उन्होंने बात कही और मैं आपका साधुवाद देता हूं। तमाम सारे लोगों से कहता हूं इनको क्लैप करिए। बहुत कभी कभी सवाल बहुत अच्छे आते हैं। रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उन तरफ मीडिया की नजर जानी चाहिए जहां पे खामियां हैं, जहां पे कमियां हैं, जहां परेशानियां हैं, उस तरफ मीडिया की नजर हो और यकीनन हो। आपने कहा ब्यूरोक्रेसी जो है उसके तमाम सारे लोग जो हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, वो यहां पर आए, बोले। सर यहां से मतलब यह है कि संवाद जो है वो बढ़े, एक दूसरे से संवाद बढ़े। डेमोक्रेसी जो खासतौर से ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया जी। कंप्लीट करना चाहूंगा 1 मिनट में कि
हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी कंटिन्यूअस है, तो सवाल लगातार उनसे पूछते रहने चाहिए, जिससे कि जल्दी जल्दी बिल पास हो, सिटीजन्स का विकास हो, देश का विकास हो, वन नेशन वन इलेक्शन हो, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। 10 साल बीजेपी को भी हो गए हैं, अब लोग चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी सारे अच्छे रिजल्ट्स आए, देश 2047 नहीं 2040 तक विकास कर ले, जितने जल्दी हो सके हम टॉप में पहुंच जाइए। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है। और इन्होंने एक बात और कही थी, मैं चाहूंगा कि आप वहां आए, और इन्होंने बहुत बढ़िया बात कही थी कि जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है यानी पार्लियामेंट लगे हो, वहां बहस हो और बहस होती हुई दिखे। मैं आपका बहुत दिल से आभार करता हूं कि आपने आईना दिखाया और आपने ये बताया कि 24 में ये नहीं हो पाया था, 25 में हो, और 47 का जो विजन है 2047 का, चाचा 47 का विजन 40 में पूरा हो जाए, ये कह रहे हैं। और ये होता है युवा, और ये होता है युवा की सोच। बहुत बहुत शुक्रिया पाठक जी। सबसे पहले आपको नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए, ये साल आते ही पूरा भारत राममय हो गया, और दूसरी बात, बार बार यहां पे कहा जा रहा है 247 का विजन। मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे 2014 में, उन्होंने सफाई अभियान किया था, लेकिन अगर हम इस कन्नाट प्लेस को देखें, एक हम अपने शहर को साफ नहीं रख सकते, तो 2047 में हम कैसे विकसित होंगे? इसके लिए हम हर भारतवासी को सोचना पड़ेगा। अगर आज नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे? क्योंकि सरकार भी सोच रही है, तो जब तक हर भारतवासी अपना योगदान नहीं देगा, तब तक 2047 में हम विकसित नहीं हो सकते। यह हर भारतवासी का कर्तव्य है। दूसरा, जिस तरीके से 2024 में हमने देखा कि हमारी पार्लियामेंट में जो हमारे ऑपोजिशन पार्टी है वो चलने नहीं दे रहे हैं, मैं उनसे विनती कर रहा हूं हाथ जोड़ के, इसमें कम से कम देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए आप पार्टिसिपेट करिए, संवाद करिए सरकार से, आप लॉजिकली सरकार को घेरिए। उलुल जुलुल बातों पे हंगामा खड़ा करना आपका मकसद नहीं होना चाहिए। आपका देश की जनता के भलाई के लिए काम करना चाहिए। बहुत अच्छा बाजी, आपने अपने लिए भी कुछ बनाया? मैं बहुत अच्छा और बोलूं आप? मुझसे पूछा कि मैंने अपने लिए क्या, आ गया ये बहुत अच्छा लग रहा दोनों को देख के, दोनों लोग आ गया ये, हाँ मुझे दूर खड़े हुए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था आप दोनों को। मुझसे किसी ने पूछा, मैं घर से निकला, अरे आज काहे पे शो करोगे तुम, काहे पे पूछोगे? मैंने कहा मैंने ये पूछा कि 24 में सबक, 25 पे नजर और 47 में क्या विजन जो ये है। बोले तुमने खुद अपने लिए कुछ सोचा है, क्या करोगे तुम? मैंने कहा मैंने ये सोचा कि मैं कम बोलूंगा, ज्यादा बोलता हूं ना, हल्ला कम मचाऊंगा, हल्ला ज्यादा मचाता हूं ना, इसलिए हल्ला कम मचाऊंगा, बोलूंगा कम, और कुछ काम, ये जो मेरा काम है इसके अलावा कुछ और काम करना है, कुछ और भी काम किया जाए। शायरी हरी नहीं, काम वाले काम करेंगे, शायरी वाला नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन कुछ और करेंगे, करना पड़ेगा, वरना 2047 का जो आप कहते हैं वो 40 में 7 साल पहले का और खींच दिया आपने, में ऐसे पूरा नहीं होगा, सबको थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आपका नाम? सुहेल जी, सुहेल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आपका? वंशिका, बहुत बहुत बढ़िया, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आपका बेटा? रानी, तुम्हारे सिर पर ताज हो, ऐसा होना चाहिए देश। कोई भी सपना देखे और वो सपना पूरा हो, ये फर्क नहीं पड़ता कौन देख रहा है, सारे लोग जो सपना देखें उस सपने से सारे लोग जुड़ जाएं और जुड़ के काम करें, तभी तो बात होगी।